भारतीय सदर ने हाफिज मोहम्मद सईद की जहादी जमात लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले एक पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की रहम की अपील मुस्तरद कर दी है, जिसे 2000 में दिल्ली के लाल किले में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की साजिश और दहशतगर्दाना हमले के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई थी। ख्याल किया जाता है कि आरिफ को अब किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। आरिफ की अपील मुस्तरद होने के बाद भारतीय मीडिया पर एक मरतबा फिर ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान भारत में दरअंदाजी में मुलव्विस है। मोहम्मद आरिफ का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है, ताहम पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने कहा है कि वो आरिफ की पाकिस्तानी शहरियत की तस्दीक नहीं कर सकता। याद रहे कि इससे पहले एक और पाकिस्तानी शहरी अजमल कसाब को बंबई में होने वाले दहशतगर्द हमलों में सजाए मौत सुनाने के बाद फांसी दे दी गई थी। मोहम्मद आरिफ को दिसंबर 2000 में दिल्ली के लाल किले में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमले के सिर्फ 3 दिन ही बाद दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में वाक़ उनकी इंडियन बीवी के घर से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात में शदीद तनाव आ गया था। 2005 में पहली बार सजाए मौत मिलने के बाद मोहम्मद आरिफ सजा के खिलाफ अपील के लिए तमाम अदालती रास्ते अपना चुके हैं। 15 मई 2024 को इसने इंडिया के सदर से रहम की अपील की थी, लेकिन सदर सेक्रेटेरिएट के 29 मई के हुक्मनामे के मुताबिक सदर ने 27 मई को आरिफ की अपील मुस्तरद कर दी। आरिफ के पास रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ भी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का हक मौजूद है, लेकिन इंडिया की माजी की अदालती नज़ीरों को अगर देखें तो रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के फैसले में किसी तब्दीली का इम्कान न होने के बराबर है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि मौत के सजा याफ्ता मुजरिम रहम की अपील मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपनी मौत की सजा कम करने की इस बुनियाद पर अपील कर सकते हैं कि इंसाफ के अमल में बेजा ताखीर हुई है। इंडियन पुलिस का दावा है कि आरिफ का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबे पंजाब से है और गिरफ्तारी के वक्त इसकी उम्र 27 वर्ष होगी। इंडियन पुलिस के मुताबिक शादी के एक अखबारी इश्तहार के जरिए आरिफ की शनासाई दिल्ली की एक तालीम याफ्ता लड़की रहमाना यूसुफ फारूकी से हुई। तब तक आरिफ बज़ाहिर दिल्ली के इलाके में रहता था। दोनों ने दिल्ली में होने वाले हमले से चंद ही दिन कबल 8 दिसंबर 2000 को एक सादा तकरीब में शादी की, जिसके 14 रोज बाद लाल किले पर हमला हुआ। पुलिस ने आरिफ के साथ साथ इसकी बीवी रहमाना को भी गिरफ्तार किया था और इस पर तशद्दुद पसंदों को पनाह फराहम करने और इस साजिश में मुलविस होने का इल्जाम लगाया था। रहमाना को जेली अदालत से कई बरस की कैद की सजा हुई और वो कई बरस तक जेल में रही। जनवरी 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर तमाम इल्जामात से बरी कर दिया था। मोहम्मद आरिफ के 22 साल तक जारी रहने वाले मुकदमे के दौरान इसका कोई रिश्तेदार या चाहने वाला सामने नहीं आया और ये भी मालूम ना हो सका कि इसके किसी रिश्तेदार ने इस दौरान इससे राब्ता करने की कोशिश की या नहीं। आरिफ के मुकदमात की पैरवी कानूनी इमदाद के इदारे के जरिए फराहम किए गए वकला ने की। दिल्ली के तारीखी लाल किले में इंडिया की 7वीं राजपूताना राइफल्स का एक कैंप हुआ करता था। इंडिया की पुलिस के मुताबिक 22 दिसंबर 2000 की शाम शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा के 2 शिद्दत पसंद किले के अहाते में दाखिल हुए और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर गोली चलाई, जिसमें 3 फौजी एहलकार हलाक और कई जख्मी हुए थे, जबकि जवाबी फायरिंग के दौरान हमला आवर दीवार कूद कर फरार हो गए। इंडियन पुलिस के मुताबिक फरार होते वक्त हमला आवरों की एक AK-56 राइफल और एक पर्ची गिर गई, जिसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। पुलिस का दावा है कि इन शवाहिद की मदद से इस वाक़े के 3 रोज बाद आरिफ को दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में वाक़े इसकी इंडियन बीवी के घर से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली की एक झैली अदालत ने आरिफ को कत्ल, मुजरिमाना साजिश और इंडिया के खिलाफ जंग के इल्जामात में कसूरवार पाया। इसी मुकदमे में इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर के नज़ीर अहमद कासिद और इनके बेटे फारूक को उम्र कैद की सजा का हुक्म दिया गया, जबकि अशफाक की इंडियन बीवी रेहाना समेत 4 दीगर मुलजमान को 7-7 बरस की सजाए कैद सुनाई गई। इस मुकदमे में अदालत ने 4 मुलजिमों को बाइज्जत बरी करने का भी हुक्म दिया। झैली अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि आरिफ लश्कर तैयबा के 2 शिद्दत पसंदों अबू बिलाल और अबू हैदर के हमरा 1999 में गैर कानूनी तौर पर इंडियन इलाके में दाखिल हुआ और इसने लाल किले पर हमले की साजिश श्रीलंका के एक घर में तैयार की थी। अहम बात यह है कि आरिफ के साथ जिन 2 अफराद पर इल्जामात आयद थे, वो दोनों इंडियन पुलिस के साथ अलग अलग इनकाउंटर में हलाक हुए। झैली अदालत ने लाल किले पर हमले की साजिश में आरिफ को अक्टूबर 2005 में मौत की सजा सुनाई, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2007 में
इसकी मौत की सजा की तौसीक कर दी। ख्याल किया जाता है कि आरिफ को किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।